नमस्कार, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी और महेश बर्नवाल के सम्मिलित सारांश पर आधारित 6 वीडियोज भूगोल के अपलोड किए जा चुके हैं। आज ये भूगोल का 7वां वीडियो है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को समझना था, जिससे ये ज़रूरत महसूस हुई कि उसको समझने से पहले पृथ्वी की गतियों को समझते हैं कि अगर पृथ्वी गति ना करती होती तो क्या इस तरह की चीज़ें हो पाती। तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक है घूर्णन गति और एक है परिक्रमण गति। जब पृथ्वी लट्टू की तरह अपने जगह पर तेजी से घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर लट्टू की तरह तेजी से अपनी ही जगह पर घूमती है, तो इसे पृथ्वी का घूमना यानी पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी के घूमने यानी अपने अक्ष पर अपनी ही जगह पर अपना ही चक्कर इधर उधर यानी चारों तरफ लगाना घूर्णन गति है। और इसी के कारण दिन और रात होता है, इसीलिए इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। और दूसरी जो गति है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जैसे यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरह से कक्षा में पूरब से पश्चिम चक्कर लगा रही है, जिसके कारण परिक्रमण गति कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण परिक्रमण गति कहा जाता है। और यह 1 वर्ष का समय ले लेता है, इसलिए इस परिक्रमण गति को ही वार्षिक गति भी कहा जाता है। वार्षिक गति के नाम से भी इसी को जानते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, आपको मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ। अगर पृथ्वी देखिए इस तरह से घूर्णन गति कर रही है, ये जो लगातार इस तरह से ऐसे दिख रही हैं रेखाएं, ये पृथ्वी को घुमाने की दिशा को बता रही हैं। और अगर ये पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा कि दिन और रात नहीं होंगे। दिन और रात कैसे नहीं होंगे? जो भाग सूर्य के सामने होगा, पृथ्वी घूम रही है, ये सूर्य है, और जो भाग ये सूर्य के सामने होगा वहाँ पर सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा और वहाँ पर दिन होगा। और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होगा, जैसे कि ये वाला जो काला काला छाया दिख रहा है, यहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो यहाँ पर रात होगी। तो ये पृथ्वी लगातार इस तरह से घूम रही है, इसलिए है। 12 घंटे बाद क्या होता है, 12 घंटे में लगभग ये भाग घूमकर इधर चला जाता है और ये छाया वाला भाग घूमकर आगे चला आता है। तो इस वाले भाग पर दिन हो जाता है, जो पीछे भाग है आगे आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है, जो आगे वाला भाग है वो पीछे चला जाता है वहाँ रात हो जाती है। तो रात और दिन को विभाजित करने वाली ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये जैसे इस तरह से पृथ्वी है तो गोल गोल ऐसे चारों तरफ से इसके खींची गई है। तो ये इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। दिन और रात को विभाजित करने वाली इस रेखा को प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो जहाँ पर दिन होगा वहाँ हमेशा दिन ही होगा, और जहाँ पर रात होगी वहाँ हमेशा रात ही होगी। क्योंकि जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वहाँ दिन होगा, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होगा वहाँ पर अंधेरा होगा और वहाँ हमेशा रात होगी। परिक्रमण गति के बारे में बताया गया कि सूर्य के चारों ओर घूमना सूर्य के चारों ओर घूमना। जैसे ये सूर्य है, ये कक्षा है, ये पृथ्वी है, इस तरह से ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। 1 वर्ष ही नहीं, एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। तो ये जो 365 दिन होता है इसे हम लोग 1 वर्ष कहते हैं। और इस 6 घंटे को हम छोड़ देते हैं
एक साल का 6 घंटे, अगले साल का 6 घंटे, फिर अगले साल का 6 घंटे, फिर अगले साल का 6 घंटे, कुल 4 सालों में ये 6 चौक 24 घंटे हो जाता है। और 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है, जिसे हम एक साल में एक दिन जोड़ देते हैं चौथे साल में, तो 366 दिन का वह वर्ष होता है। ऐसे साल को लीप वर्ष कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। और जो एक दिन जोड़ा जाता है, जो ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 4 सालों में बनकर 24 घंटे हुए, तो ये एक दिन किस महीने में जुड़ता है? फरवरी सामान्यतः 28 दिन का महीना होता है, लेकिन जब ये 24 घंटे पूरा हो जाता है 4 सालों में, तो ये उसमें एक दिन और जोड़ दिया जाता है, तो 29 दिन का। तो जिस वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे अभी 2020 की फरवरी माह में 29 दिन थे, तो ये 2020 लीप वर्ष है। इसमें 366 दिन होंगे कुल। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। ये जो होता है कि सूर्य का चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार पथ पे जैसे यहाँ पृथ्वी है, एक बार यहाँ ले लिए पृथ्वी, तो कभी यह सूर्य से बहुत दूर हो गई और कभी यह सूर्य के बहुत पास हो गई। तो इस आधार पर पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ 2 स्थितियां बनती हैं दूरी के आधार पर। एक तो जब पृथ्वी बहुत दूर होती है सूर्य से, और एक जब पृथ्वी सूर्य के बहुत समीप होती है। तो इन 2 स्थितियों को उपसौर और अपसौर कहा जाता है। उपसौर और अपसौर कहा जाता है। उपसौर का मतलब है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ देखिए, जब पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये लगातार इस तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य के बहुत पास है, 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। उप मतलब समीप, सौर मतलब सूर्य। जब पृथ्वी सूर्य के बहुत समीप होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर, तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। और एक दूसरी स्थिति यहाँ पर है, जो सूर्य से बहुत दूर है पृथ्वी, अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, यहाँ वर्ष लिखा है, वो किलोमीटर होना चाहिए। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे अपसौर कहा जाता है। तो 2 स्थितियाँ होती हैं। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है। तो ये उपसौर और अपसौर की स्थिति पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कितनी दूर है, कितनी पास है। क्योंकि इसकी जो कक्षा है वह, जैसे यहाँ पर सूर्य है तो इस तरह से है, सूर्य बीच में नहीं है बल्कि ये किनारे की ओर है। तो जब यहाँ पर पृथ्वी होगी तब ये बहुत दूर होगा, अपसौर की स्थिति होगी। और जब यहाँ पर पृथ्वी होगी तब यह सूर्य के बहुत समीप होगा, इसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। तो ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को और 4 जुलाई को। 3 जनवरी और 4 जुलाई को ऐसा होता है। कैसे? जो उपसौर होता है वह 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उपसौर होता है। 3 जनवरी एक ऐसा दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत समीप होती है। और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होता है तो वह 4 जुलाई को होता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 3 जनवरी को सूर्य अगर पृथ्वी यानी पृथ्वी और सूर्य बहुत पास होते हैं तो 3 जनवरी को, जनवरी हमारे यहाँ ठंड का महीना होता है, ऐसा क्यों? सूर्य अगर पास है तो गर्मी होनी चाहिए सूर्य के प्रकाश के कारण। और जुलाई में 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी बहुत दूर होते हैं दोनों,
यानी पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है 4 जुलाई को, और 4 जुलाई को हम लोग की तरफ गर्मी पड़ती रहती है, तो दूर है तो ठंडी पड़नी चाहिए। तो ऐसा इस आधार पे नहीं है कि सूर्य दूर है और पास है, इस आधार पर पृथ्वी पर ठंडी और गर्मी नहीं है। होता क्या है कि जैसे यहाँ पर आपको एक चित्र से बताएं कि जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा मानी गई है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। गोले का आधा हो गया जब बीच में लाइन खींच दिए तो उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री कोण पर एक रेखा है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे की ओर 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो भारत यहाँ है, मैप में देखेंगे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों के बीचों से होकर गुजरती है। तो अब देखिए 3 जनवरी को हमारे यहाँ ठंड पड़ती है और 3 जनवरी को बताया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य के बहुत समीप होती है। तो सही बात है, पृथ्वी सूर्य के समीप होती है, लेकिन गर्मी वहाँ पड़ेगी सूर्य जिस रेखा की तरफ होगा। तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जनवरी में रहता है और भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य पहुंचा रहता है तो गर्मी दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पड़ेगी, यानी कि इधर के देशों में गर्मी पड़ेगी और हम लोग की तरफ ठंड पड़ेगी। भले ही सूर्य बहुत समीप है लेकिन हम लोग की तरफ ठंड पड़ेगी, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ नहीं चमक रहा है, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चमक रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है अपसौर में। अपसौर में जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है, वह 4 जुलाई का दिन होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है। इसमें भी वही स्थिति है, ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री रेखा है पृथ्वी पर, अक्षांश रेखा 0 डिग्री, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। तो जुलाई में हम लोग के यहाँ गर्मी पड़ती है, भारत उत्तर में है, यहाँ पर भारत है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग के यहाँ गर्मी पड़ती है भारत में, लेकिन 4 जुलाई को बताया जा रहा है कि सूर्य जो होता है बहुत दूर होता है। जब बहुत दूर होता है तो ठंडी होनी चाहिए, भाई बहुत दूर होता है, लेकिन उस समय सूर्य क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध की ओर चला आया रहता है। तो जिसके सामने सूर्य रहेगा वहीं पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और वहाँ पर भले या दूर हो या पास गर्मी पड़ेगी। और दक्षिणी गोलार्ध ये पूरा खाली रहता है और यहाँ पर उस समय ठंडी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए तो ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर हम लोग के यहाँ भारत में ठंडी का समय होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो कर्क रेखा है यहाँ पर भारत है, और दिसंबर में सूर्य जो होता है ये दक्षिणी गोलार्ध यहाँ चमकता रहता है इधर, तो इधर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर ठंडी होती है और इधर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है 25 दिसंबर, उस समय गर्मी पड़ती रहती है, इसलिए यहाँ पर जब मनाया जाता है तो गर्मी रहती है। तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पाए होंगे। उपसौर और अपसौर। उपसौर याद रखिएगा कि 3 जनवरी को उपसौर होता है और अपसौर जो होता है वह 4 जुलाई को होता है। ठीक है, ये बात एकदम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे है ये जो पृथ्वी के घूर्णन को मैंने बताया कि पृथ्वी लगातार क्या कर रही है, अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही है। अगर ये नहीं घूमेगी तो दिन रात होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर उपसौर अपसौर भी देखा जा चुका है, आप इस आंकड़े को याद रखिएगा। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है
और ये लगातार अपने अक्ष पर तेजी से घूम रही है। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही है, घूर्णन करती है। आर्यभट्ट को याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। यहाँ पर इस चित्र को देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये अक्ष है, ये पृथ्वी का अक्ष है। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे वाले बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अभी हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को समझ जाएंगे। ऊपर वाले पॉइंट को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ये लंबवत एक समतल है, इसके समतलीय कक्ष जो ये है, इसका कक्षीय समतल भाग पृथ्वी का, उस पर ये एक लंबवत रेखा है। तो देखा गया कि हमारी पृथ्वी ये झुकी हुई है इस तरह से, और ये कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। अगर इस समतल पर लंब और कक्षीय समतल के बीच का ये कोण देखेंगे तो 90 अंश का कोण होगा। तो अगर ये ऊपर से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है तो कक्षीय समतल से कितना होगा? 23.5 घटा देंगे तो ये 66.5 बचेगा। तो कक्षीय समतल से पृथ्वी का झुकाव 66.5 डिग्री का है, जबकि लंबवत 23.5 डिग्री। तो हमेशा लंबवत ही पूछा जाता है। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ये बात यहाँ पर दिन रात हम लोग देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंपटीशन फाइटर।